हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आ गया हूं जो कक्षा 10 की फिजिक्स की वीडियो है। इस वीडियो में आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। इसको जो पहले वीडियो आया था उसमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के फार्मूले लिखा दिए गए थे, तो आप उसको वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और जो उससे पहले वीडियो आया था उसमें फिजिक्स के चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल के न्यूमेरिकल नहीं, थ्योरी के जो PDF नोट्स होते हैं उसमें PDF नोट्स दिए गए थे। वो PDF नोट्स 25 पेज के थे, तो आप उसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, उसका उस जो वीडियो दोनों लिंक है PDF नोट्स वाले और फार्मूले वाले वीडियो की लिंक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप उससे जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो आज इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, तो हर वीडियो में 10-10 न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे आपको। ठीक, तो यही समझ लीजिए 40 न्यूमेरिकल 50 न्यूमेरिकल्स तक आपको बता दी जाएंगे चैप्टर 1 के। ठीक, तो आज ये पार्ट 1 है। ठीक, न्यूमेरिकल्स का पार्ट 1 है। तो इस पार्ट 1 में क्या होने वाला है कि न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं। ठीक, तो जो न्यूमेरिकल्स हैं तो आप बस हमारे वीडियो में बने रहिए। जो न्यूमेरिकल्स कराए जा रहे हैं आप उन्हें ध्यान से देखिए और उनको अपना खुद लगाइए। ठीक, अगर जो चीज़ ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो उसका आंसर हम दे देंगे। ठीक, तो पहला न्यूमेरिकल्स देखिए। पहले न्यूमेरिकल्स में कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। ठीक, इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या दे दिया है कि एक अवतल दर्पण है। ठीक, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। इसकी वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। ठीक, 50 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, ये वक्रता त्रिज्या दिया है। ठीक, और हमें इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो एक फार्मूला था कल के जो वीडियो में था, उसमें सारे फार्मूले आपको लिखा दिए गए थे, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। देखिए, कल के वीडियो में एक फार्मूला लिखाया था F बराबर R/2। ये फार्मूला लगेगा फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए अगर वक्रता त्रिज्या दी गई है। R क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। इस फार्मूले में रख देंगे F बराबर R की जगह 50 सेंटीमीटर और 2 फार्मूले में ही है। अगर इसे 50 को 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। और ये किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर में। ठीक, तो यही हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये छोटा सवाल था, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ले लिया। अब देखिए अगला सवाल। देखिए क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस में के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन मिल गया हमें। ठीक, क्वेश्चन में ही कह दिया है अवतल लेंस दिया है और उसकी फोकस दूरी कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक, बोल रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस में। ठीक, तो फोकस दूरी क्या हो गई, 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या बोल रहा है आगे, अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति की ज्ञात कीजिए। स्थिति ज्ञात करनी, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। तो जो वस्तु है वो अवतल लेंस से कितनी दूर रखी है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो U बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक, U बराबर 30 सेंटीमीटर। अब देखिए ये हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, V ज्ञात करना है। ठीक, देखिए एक फार्मूला होता है UV में संबंध वाला, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ठीक, अब फोकस दूरी हमको दे दी है, तो जो फोकस दूरी इसमें लिखी जाती है वो माइनस की लिखी जाती है। ठीक, आगे बात समझ में। जो अवतल दर्पण होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा किस में लिखी जाती है, माइनस में लिखी जाती है। तो ये जो 20 है इसको हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/-20। ठीक, और वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक रहती है, माइनस की रहती है, निगेटिव रहती है, क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर रहती है। ठीक, तो जो चीज़ बाईं ओर है
उसको हमेशा निगेटिव लेते हो जो दाईं ओर है, क्योंकि उस तरफ धनात्मक और इस तरफ ऋणात्मक है। तो आप इस तरह समझ सकते हैं। चिन्ह परिपाटी के नियम बताया था, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक, v का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। देखिए अब इसको माइनस का लेना है, तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और माइनस का 1/30। ठीक, अब इस माइनस के 1/30 को उठाकर LHS की तरफ लाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/v बराबर, ये अपनी जगह पर है, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक, बस लिखने का थोड़ा इधर से उधर कर दिया है। अब देखिए इतना हो गया। अब इसी में 1/v, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक, एलसीएम आ जाएगा इसका 60। किस तरह से, देखिए जो बड़ी संख्या है उसका 2 में गुणा करा दो, 30 दूनी 60, 60 जो संख्या आ रही है वो देखिए 20 से भी कट रही है और 30 से भी कट रही है। ठीक, इस तरह से एलसीएम ले लिया। अगर ना कट रही होती तो फिर 3 से गुणा कराते, बड़ी संख्या का 3 से 4 से, इसी तरह से कराते रहते। अब देखिए 2 से गुणा कराया, कटने वाली संख्या मिल गई, 60 आ गया। अब 20 का भाग 60 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 3 का गुणा 1 से करा देंगे तो कितना आ जाएगा, -3। ठीक, और इस 30 का भाग 60 में देंगे। ठीक, और ये प्लस का चिन्ह है, कितना दिया, 2 बार आएगा। ठीक, भाग देंगे, 30 का भाग 60 में देंगे, 2 आएगा। ठीक, तो 2 का गुणा 1 में करा देंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसको घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, -1/60। ठीक, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या के लिया जाता है। अब v का मान निकालना है तो v का मान आ जाएगा -60। ठीक, 60 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब किसी भी चीज़ की दूरी हमें ऋणात्मक नहीं दी गई थी। ठीक, और ना ही किसी चीज़ की दूरी कभी निगेटिव होती है, तो हम इसे क्या लिख देंगे, v बराबर 60 सेंटीमीटर। ठीक, माइनस चिन्ह हटा देंगे, 60 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक, देखिए अब तीसरा क्वेश्चन ये 2011 में आया हुआ था यूपी बोर्ड में। ठीक, ये तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण की, ठीक, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। ठीक, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमें v निकालना है, तो इसमें क्या क्या दे दिया है, फोकस दूरी दे दी है, f बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक, दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। ठीक, तो इसकी जो फोकस दूरी होती है वो निगेटिव होती है। ठीक, तो हम पहले से ही चिन्ह लेकर लिख ले रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसमें क्या दे दिया, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु। ठीक, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु। ठीक, ये भी बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। ठीक, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, बिल्कुल सेम टू सेम पिछले वाली तरह सही है। ये 2011 में आया हुआ था। ठीक, यूपी बोर्ड में। ठीक, तो आप इसे कर लेंगे। ठीक, बिल्कुल उसी तरह से। और देखिए अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो यूपी बोर्ड 2011, 2012, 2013 में आया हुआ है। ठीक, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। ठीक, इसको रेज किए दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। ठीक, तो क्या बोल रहा था कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है और इसकी फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक लेंगे। ठीक, और फिर क्या बोल रहा है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, क्या वह वास्तविक होगा। ठीक,
तो वस्तु की दूरी हमको दे दी गई, ठीक, 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो वस्तु की जो दूरी होती है वो भी ऋणात्मक होती है, माइनस की होती है, ये माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक। अभी यूवीएफ में एक फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक। हमें v का मान निकालना है, ठीक। यहाँ इसमें क्या करना है, v का मान हमें निकालना है, ठीक। तो v को हम क्या करेंगे, u को यहाँ पर ले आएंगे f के पास LHS में, ठीक। तो ये माइनस का हो जाएगा और इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1/v बराबर 1/f, ये इधर आकर माइनस का हो गया, ठीक। अब देखिए v का मान हमें निकालना ही है, f का मान क्या दे दिया, माइनस का 1/5, ठीक। f की जगह रख दिया और ये माइनस है और ये देखिए u का मान -10 दिया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/10, ठीक। अब देखिए इसको इधर सॉल्व किए दे रहा है 1/v बराबर, इसका एलसीएम आ जाएगा 10, ठीक। क्योंकि 10 एलसीएम इसलिए होगा क्योंकि ये 5 से भी कैंसिल हो जाएगा, 10 से भी कैंसिल हो जाएगा, 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, ठीक। और 2 का गुणा इस 1 में करा देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2, और इस 10 का भाग 10 में देंगे और फिर कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करने पर 1 आएगा, 1 का गुणा 1 से कराएंगे तो प्लस का 1 आ गया, ठीक। 1/v इधर आ जाएगा -1/10, ठीक। और v का मान आ जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर, और माइनस चिन्ह को लेंगे नहीं, आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसमें एक और क्वेश्चन पूछा था, क्या ये वास्तविक बनेगा, तो अवतल दर्पण में ये क्या बनेगा, वास्तविक होगा, ठीक। कैसा होगा, वास्तविक होगा, ठीक। तो आप इसको भी लिख सकते हैं। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये 2017 यूपी बोर्ड के क्वेश्चन में हुआ था फिजिक्स में, ठीक। ये क्या कह रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, ठीक। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर, इसको माइनस में लेंगे, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति की ज्ञात कीजिए, ठीक। तो u का मान हो गया 30 सेंटीमीटर, माइनस का लेंगे, ठीक। और i हो गया, सॉरी o होगा, ठीक, क्योंकि वस्तु की लंबाई दी हुई है, तो ये होगा o, ये होगा 2 सेंटीमीटर, ठीक, 2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। देखिए कुछ इस तरह क्वेश्चन है, अवतल दर्पण है, ठीक, इस तरह से ये एक दर्पण है, ठीक, अवतल दर्पण, ये इसकी फोकस दूरी है, ठीक। फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर, ठीक। और यहाँ पर कोई वस्तु रखी है इससे इस जगह पर, ठीक, ये है वस्तु, ठीक। इसकी जो लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक। और जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक। अगर ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक, और 15 का 2 गुना ये 30 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये सी पर रखी हुई ये वस्तु है, ठीक, वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु है, ठीक। अगर ये वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु है तो आपको चिन्ह में बताया था कि जो प्रतिबिंब बनना बताया था अवतल दर्पण में, तो ये क्या होता है, अगर वस्तु सी पर रखी हो तो कैसा बनेगा, उसी आकार का बनेगा, ठीक, उसी आकार का बनेगा अवतल दर्पण में, ठीक। और कैसा बनेगा, उल्टा बनता है, ठीक। इसमें सारे प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं और वास्तविक बनते हैं, ठीक। अवतल दर्पण में सारे प्रतिबिंब उल्टे और वास्तविक बनते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। ये तो हो गया लेंस से, अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक। तो पहले फार्मूला लगाएंगे, जो यूवीएफ में संबंध वाला फार्मूला निकाला था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक। अब हमें v का मान निकालना है, तो v को इसी जगह रहने दिया, ठीक। और ये 1/u को उठाकर LHS तरफ ले आए, 1/f u, ठीक। अब देखिए 1/v बराबर f का मान -15 सेंटीमीटर, ठीक, 1/-15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह लगा दिया,
u हमेशा माइनस में रहेगा तो इधर प्लस आ गया, प्लस का 1/30। ठीक, अब देखिए 1/v, अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। ठीक, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और 15 का भाग इसमें 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2, और 2 का गुणा 1 में करा दिया तो माइनस का 2। और इस 30 का भाग 30 में देंगे, एक बार जाएगा, और 1 का गुणा 1 के साथ 1 आ जाएगा। ठीक, माइनस का 1, इधर माइनस का 1 आ जाएगा और इधर 30 बटे में, और v बराबर आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक, आगे बात समझ में, क्योंकि जहाँ पर वस्तु रखी थी वहीं पर उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक, कैसा रहेगा, वास्तविक रहेगा और उल्टा रहेगा। ठीक, ये तीनों कंडीशन हो गई। ठीक, यही आंसर में लिखना है। ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इसने इस क्वेश्चन में इतना ही कहा था। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, एक उत्तल दर्पण है। ठीक, उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी मोमबत्ती का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। ठीक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और किरण आरेख बनाइए। ठीक, तो इसमें वस्तु की दूरी क्या दे दी, उत्तल दर्पण की 40 सेंटीमीटर दूर रखी मोमबत्ती है। ठीक, तो दर्पण कौन सा, उत्तल। ठीक, तो u हमेशा माइनस का रहता है, कितने दे दिया है, 40 सेंटीमीटर। ठीक, और फिर क्या दे रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो जो इसका प्रतिबिंब लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। ठीक, उत्तल दर्पण से। ठीक, और इसका क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। फोकस दूरी ज्ञात करनी है, फार्मूला लगा देंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, अब देखिए f का मान ज्ञात करना है, v का मान क्या है, 1/10। ठीक, u का मान रख देंगे तो u का मान आ जाएगा, यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा 40। ठीक, अब इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, क्योंकि 40 10 से भी कैंसिल हो रहा है, 40 से भी कैंसिल हो रहा है। ठीक, 40 आ गया, 10 से इसमें 40 में डिवाइड किया, 4 बार जाएगा, 4 गुणा इस 1 से करा देंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। इस 40 का भाग 40 में देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, और इस जो 1 आएगा उसका गुणा ऊपर वाले 1 से कराएंगे, जो अंश में रहेगा उससे कराते हैं। ठीक, तो 1/f बराबर, इधर कितना आ गया, 3/40। ठीक, और अब देखिए f का मान निकालना है। ठीक, तो देखिए इस तरह से निकालेंगे, f का गुणा 3 के साथ करा देंगे और 40 को इधर करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है। ठीक, तो इधर आ जाएगा 40। ठीक, और इधर आ जाएगा 3f। अब जो 3 है इसको LHS तरफ ले आना है, तो जिसके आ जाएगा डिवाइड में 40/3, और 40 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 13 ठीक 13.33 आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक, यही आंसर हो गया हमारा। और इसका किरण आरेख बनाने के लिए कह रहा था। ठीक, तो एक क्या करेंगे, उत्तल दर्पण बना लेंगे इस तरह से। ठीक, वस्तु कहाँ रखी है, 40 सेंटीमीटर, तो वस्तु हमेशा यहाँ पर रखी जाएगी, हमेशा बाईं ओर रखी जाती। तो मान लो वस्तु यहाँ पर रखी है। ठीक, ए बी। ठीक, ये दूरी 40 सेंटीमीटर है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। ठीक, और इसकी फोकस दूरी देखिए अभी अभी निकाली है। ठीक, तो मान लो ये यहाँ पर होगा, फोकस यहाँ पर होगा एफ। ठीक, जो इसकी दूरी होगी वो 13.33, बड़ा बड़ा लिख देते हैं,
जो यहाँ से लेकर इस जगह से लेकर इस जगह तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, वो ये होगी। ठीक, डायरेक्ट देखिए इतनी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये दर्पण का ध्रुव होता है। ठीक, अब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कितनी दूरी पर बन रहा है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर, तो 10 इसके पहले ही होगा। ठीक, मान लो यहाँ पर होगा। ठीक, V यहाँ पर स्थित होगा, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो इस जगह पर बन रहा होगा। ठीक, इस तरह से बन रहा होगा। ये किरण ऐसे गई और ऐसे आपतित हो गई। ठीक, और फिर ऐसे से जाकर फोकस में मिल गई। ठीक, और फिर यहाँ से एक किरण निकलेगी और फिर ऐसे जाएगी और ऐसे ही वापस हो जाएगी और फिर जाते जाते फोकस पर मिल जाएगी, जहाँ पर काटेगी वहीं पर प्रतिबिंब बन रहा होगा। तो इस तरह से किरण आ रही आप बना सकते हैं। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 7 नंबर, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये 2012 में भी आया हुआ है। ठीक, यूपी बोर्ड 2012 में भी आया हुआ है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, एक वस्तु। ठीक, तो देखिए पहले वाले सेंटेंस से क्या निकल गया, फोकस दूरी आ गई। ठीक, उत्तल दर्पण है। ठीक, तो इसकी फोकस दूरी होगी वो प्लस की होगी। ठीक, कितनी दे दिया इसकी फोकस दूरी, 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसकी वस्तु की दूरी भी दी गई है, तो क्या कह रहा है, एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। तो ध्रुव से सारी दूरियां नापी जाती हैं, तो कितनी सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई, 20 सेंटीमीटर। तो आ गया माइनस का 20 सेंटीमीटर। जो वस्तु की दूरी होती है वो हमेशा माइनस में ली जाती है। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है आगे, दूरी पर रखी जाती है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, क्या यह वास्तविक होगा। ठीक, तो प्रतिबिंब पूछ रहा है, V का मान निकालना है हमें। ठीक, फार्मूला लगा देंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, V का मान निकालना है, V का मान इधर ही रखा रहने दो, इसको U को उठाकर LHS तरफ ले आओ। 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। ठीक, अब मान रख दो सबके, F का मान 10 हो गया है। ठीक, और देखिए ये माइनस में और इधर में माइनस में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। U का मान 20 हो गया। ठीक, अब ले लो इन दोनों का LCM, 1/v बराबर LCM आ जाएगा इनका 20। ठीक, क्योंकि ये 20 दोनों से डिवाइड है। ठीक, तो आप इसका LCM लेकर देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए 10 का भाग 20 में देंगे, 2 बार जाएगा और इस 2 का गुणा इस 1 से कराना है, कितनी बार कितना आएगा, 2 आएगा। अब 20 का भाग 20 में देना है, 1 आएगा, 1 का गुणा इस 1 से कराओ, 1 आ गया। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ दो, 3 आ गया और 20। ठीक, देखिए अपॉन में V है। ठीक, और V का मान निकालना है, केवल V का मान निकालना है। जी आप 1/v का, तो इनको पलट दो। ठीक, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर कर दो। ठीक, हर को अंश में बदल दो, अंश को हर में बदल दो। ठीक, और इसका भाग दे दो, 3 का भाग 20 में देंगे तो 6 दशमलव। ठीक, 6 बार जाएगा, फिर 2 बचेगा, दशमलव लगा 0 बढ़ाएंगे, फिर आ जाएगा। ठीक, तो फिर 6 करके आता रहेगा सेंटीमीटर। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसमें एक और चीज़ पूछ रहा था, क्या ये वास्तविक बनेगा। तो जो उत्तल दर्पण होता है देखिए ये बना हुआ है। ठीक, इसमें कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, तो क्या रहेगा, वास्तविक नहीं होगा। ठीक, वास्तविक नहीं होगा। ठीक, इतने लिख देंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 8वां क्वेश्चन। ठीक, 8वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। ठीक, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी। ठीक, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक, एक अवतल दर्पण है, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। ठीक, और फिर क्या बोल रहा है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु। ठीक, वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है, माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक,
प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। ठीक, अब देखिए अवतल दर्पण है। ठीक, आर दिया हुआ है हमें। ठीक, देखिए आर से इस आर से क्या निकालेंगे, फोकस दूरी निकालेंगे। एफ बराबर R/2 फार्मूला होता है, पहले ही सवाल है, पहले ही सवाल में जो फार्मूला लगाया था। एफ बराबर इसकी जगह 50 रख देंगे, आर की जगह 50/2 कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हैं देखिए ये आ गया। 2 मिनट रुकिए बस। देखिए ये आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक, और ये जो 25 होगा ये माइनस में ले लिया जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। ठीक, माइनस में ले लिया गया। अब क्या बोल रहा था, ठीक, देखिए u ज्ञात है, f ज्ञात है, v निकाल लेंगे आप आराम से, फार्मूला लगा देंगे। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, v का मान निकालना है तो u को उठाकर LH इस तरफ ले आए। 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। 1/v बराबर f की जगह -25। ठीक, u की जगह ये माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इधर प्लस का 1/20 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका जो एलसीएम आएगा वो 100 आएगा। ठीक, अब देखिए 25 का पास 100 में देंगे, 4 बार जाएगा। 4 गुना इस -1 से कराए तो -4। 20 का गुणा 100 नहीं सॉरी 20 का भाग 100 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 का गुणा इस 1 से कराएंगे तो आ जाएगा 5। ठीक, तो 1/v बराबर आ जाएगा माइनस का 1/100। ठीक, और v का मान आ जाएगा माइनस का 100। तो माइनस चिन्ह लेते नहीं तो उसको छोड़ दीजिएगा आप। ठीक, माइनस चिन्ह नहीं लेते, हटा दिया। ठीक, तो ये आ जाएगा v बराबर 100 सेंटीमीटर दूर उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, कितना गुना रहेगा, ठीक, तो 5 गुना रहेगा। ठीक, दर्पण, ठीक, तो देखिए 100 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक, आगे बात समझ में, 5 गुना दूरी पर बनेगा। वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब 5 गुना 100 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक, और पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, इसकी प्रकृति बताइए। ठीक, तो प्रकृति में क्या ज्ञात बता देंगे कि जो अवतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब जो बनता है वो सीधा बनेगा। ठीक, सीधा और आभासी बन जाएगा। ठीक, इधर लिख दे रहे, इसका सीधा आभासी बन जाएगा। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये 2011 में आया वो क्वेश्चन है। ठीक, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ठीक, वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर हो गई और वक्रता त्रिज्या जो r होती है वो 20 सेंटीमीटर हो गई। ठीक, दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक, तो r बराबर दिया हुआ है, दर्पण कौन सा, अवतल दर्पण। ठीक, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, अभी चिन्ह नहीं बदल रहा है। ठीक, जब फोकस दूरी निकालेंगे तब चिन्ह बदल देंगे, या यहीं पर बदल लीजिए, माइनस की हो जाएगी। ठीक, अवतल दर्पण है, माइनस की हो गई। और फिर क्या कह रहा था, दर्पण से एक वस्तु दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए कि उसका, ये नहीं था, वस्तु का अवतल दर्पण की वस्तु की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो u बराबर 15 सेंटीमीटर माइनस का आ जाएगा जी। ठीक, अब देखिए v का मान निकालना है हमें, इससे क्या करो, f का मान निकाल लो। माइनस का 20/2 कितना आ गया, माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक, माइनस का 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी माइनस 10 सेंटीमीटर आ गई। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। v का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो 1/v बराबर 1 माइनस 1/f माइनस का 1/u। ठीक, तो v की जगह कुछ नहीं रखेंगे क्योंकि इसका मान ज्ञात करना है। फोकस दूरी -10 है और
वस्तु दूरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 15 आ गया। ठीक, अब देखिए अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए अब इसको डायरेक्ट किए दे रहा है, यहाँ पर -30 और इधर 2 आ जाएगा, तो v बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक, जे इसका जे आ गया आंसर। ठीक, और इसमें कुछ पूछ रहा था और तो कुछ नहीं पूछ रहा था। ठीक, जे पूछा था तो इसी का आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 10वां क्वेश्चन बस तुरंत कराते हैं। अब देखिए 10वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए ये दो जो क्वेश्चन है 10वां नंबर, ये 2014 के यूपी बोर्ड पेपर में आया हुआ था कक्षा 10 की क्लास में। ठीक, अब देखिए ये क्या बोल रहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। ठीक, अगर इसका प्रतिबिंब बनाना है, वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है, ये पूछ रहा है। ठीक, तो एक उत्तल दर्पण ये बना हुआ, देखिए एक और बना देते हैं इस तरह से। ठीक, ये इसका पी हो गया, यहाँ पर फोकस दूरी हो गई और यहाँ पर वक्रता केंद्र हो गया। ठीक, अब फोकस दूरी इसकी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ये फोकस दूरी है। अब जो प्रतिबिंब बनता था, ठीक, जब हमने उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनना बताया था तो कोई दो स्थितियाँ होती, जब अनंत पर रखा होता था। ठीक, जब वस्तु अनंत पर रखी होती थी या आपतित किरणें अनंत से आ रही होती थी तो वो उसका जो प्रतिबिंब बनता था वो फोकस पर ही आकार बन जाता था, एकदम छोटा सा बिंदु के आकार का। ठीक, जब वस्तु अनंत और वक्रता के दर्पण के ध्रुव के बीच में रखी होती थी, ठीक, इस जगह पर रखी होती थी, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता था, इसके पहले बनता था, यहाँ पर। ठीक, तो कोई भी प्रतिबिंब फोकस दूरी के आगे नहीं बन रहा था। ठीक, ये सब फोकस दूरी के पहले ही बन रहे थे। ठीक, किसी भी स्थिति में रखेंगे वो फोकस दूरी के पहले ही बनेगा, फोकस दूरी के उस साइड बनेगा ही नहीं। ठीक, तो और जो सबसे फोकस बिंदु पर बना था जो अनंत पर रखा रहता है, ठीक, जो अनंत से किरणें आती हैं, आपतित किरणें, वो फोकस पर ही आकर मिलती है। ठीक, फोकस पर ही आकर मिलती है और यहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो अधिकतम से अधिकतम दूरी पर कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकस पर ही बनेगा, फोकस से आगे जाएगा नहीं, और फोकस दूरी दी हुई 10 सेंटीमीटर। तो अधिकतम दूरी प्रतिबिंब के बनने की अधिकतम दूरी यही हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक, आप इसको समझ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना क्या है तो आप इसको समझ सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर से फोकस दूरी से ज़्यादा नहीं बनेगा, फोकस दूरी पर ही बनेगा या उसके पहले ही बन जाएगा। ठीक, तो यहीं से वीडियो ख़त्म करते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और दोस्तों में अपने इस वीडियो को दोस्तों में भी शेयर करिए। न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए हैं तो आपको सारे न्यूमेरिकल्स बताए जाएंगे और थ्योरी पोर्शन जो है वो पूरा का पूरा करा दिया था, उसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम एक क्लियर किया गया था। आपको न्यूमेरिकल्स भी समझाया जा रहे हैं, फार्मूले बता दिया गया था, उसकी PDF फाइल भी दे दी गई थी। ठीक, तो उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उसको फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, PDF फाइल जो थ्योरी वाली है। ठीक, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।